सदगुरु से एक साधक पथिक महाराज अपने को एक साधना का पथिक मान करके सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती। संसार में दो प्रकार के दुख हैं, एक तन का दुख, दूसरा मन का दुख। अब यही दुख आदमी को रास्ता भी दिखाता है, सुख की खोज कराता है। जीवन में यदि दुख ना आए तो सुख की जरूरत क्या है। वो कहानी याद आती है, महाभारत समाप्त होने के बाद जब महाराज कृष्ण अपने द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं तो प्रस्थान करने के पहले अपनी बुआ से मिलने जाते हैं। जब बुआ से मिलने जाते हैं तो कहते हैं, बुआ अब हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित है, सभी पांचों भाई पांडव अपने राजकाज में लगे हुए हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब मेरा भी काम यहाँ से पूरा हो गया, इसलिए मैं अपने नगर की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। यदि कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए, फिर पता नहीं जीवन का क्या भरोसा, पुनः लौटना हो, मिलना हो ना हो। तो बुआ कुछ मांगना है तो मांग लो। कुंती कहती है कि माधव, यदि तुम कहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो। कृष्ण कहते हैं, मांग लो बुआ। ने कहा, मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे। ये बातें सुनकर कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ। संसार के लोग तो सुख मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, लेकिन बुआ आप कैसी हो? आप दुख मांग रहे हो। कुछ दुख मांगने का कुछ राज है, कुछ इसमें कुछ लाभ है? उन्होंने कहा, हाँ माधव, इसमें बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि यदि मेरे जीवन में दुख आता रहेगा तो आपकी याद मुझे भुलाई नहीं जाएगी, मुझसे भूली नहीं जाएगी। क्योंकि आदमी सुख में भूल जाता है और दुख में उस परमात्मा को याद करता है। इसलिए हर आदमी के जीवन में जब दुख आता है तो परमात्मा को याद करता है, सुख को याद करता है और उसको दुख रास्ता दिखाता है। इसलिए कहा जाता है, दुख में जो त्यागी हो न सके, सुख में न बन सके जो उदार, वो पथिक साधना मैं जीवन को सफल बनाना क्या जाने। दुख में जो त्यागी हो न सके, जो आदमी दुख जान करके उस दुख से छूटने का उपाय नहीं करता है, और सुख में न बन सके जो उदार। जिस आदमी के पास धन का सुख है, जवानी का सुख है, धन का सुख है, परिवार का सुख है, यदि उस सुख का यदि आदमी लाभ नहीं उठाता है, उस सुख को परमार्थ में नहीं बांटता है, धन का सुख है, उसके पास धन है, शरीर का सुख है, जवानी है, परिवार है, यदि उसका सही उपयोग नहीं करता है और दुख में अपना सत्य का रास्ता, सुख का रास्ता नहीं खोजता है, वो आदमी कभी भी जीवन में शांति से नहीं जी सकता है। इसलिए दुख में जो त्यागी हो न सके, जो आदमी दुख पाकर के भी, दुख जान करके भी उस दुख से छूटने का रास्ता नहीं खोजता है, दुख के कारण का त्याग नहीं करता है, वो आदमी को कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। जितने भी साधक हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, वो दुख से मुक्ति पाने का तो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में जाकर के हो, चाहे वो तीर्थों में जाकर के हो, चाहे वो साधना भजन करके कोई आश्रम या कोई संस्था में जाकर के हो। हर आदमी दुख से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सच है, कोई आदमी
निष्प्रिय होकर के, निर्माण होकर के सुख को पाने की चाहनाएं रखता है, और कोई भोग में ही सुख मानता है। कोई भोग को त्याग करके सुख मानता है और कोई भोग में ही सुख मान रहा है। दोनों कोई विचारों में अंतर है। इसलिए कहा जाता है, एक आदमी एक मरे एक करे बिचारा। एक आदमी उस दुख को भोग करके मर रहा है, और दूसरा आदमी क्या होता है, उस भोग को और प्राप्त करके वो सुख पाना चाहता है। एक तो भोग को पा करके उसमें दुख पा रहा है, वो दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी वो होता है जो उस भोग को प्राप्त करके सुख पाना चाहता है। ये दृष्टि का अंतर है। इसलिए एक मरे एक करे बिचारा। एक आदमी उसमें मर रहा है, पच रहा है, दुख भोग रहा है, और एक उसमें सुख मार रहा है। तो हर दुख आदमी को एक नई दिशा देता है, जगाने का काम करता है, हमारी आंख खोलता है। लेकिन आश्चर्य है, हम इस रास्ता में आकर के भी ऐसो आराम में भूल जाते हैं, जिसके लिए हम संसारिकता छोड़े हैं, जिसके लिए हम संसार के सुख को त्याग करके इस रास्ता में आए हैं। धर्म के रास्ता में, सन्मार्ग के रास्ता में, कल्याण के रास्ता में आकर के हम ऐसो आराम में, भौतिकता में हम भूल जाते हैं। इसलिए दुख में जो त्यागी हो न सके, सुख में न बन सके जो उदार, वह पथिक साधना मैं जीवन को सफल बनाना क्या जाने। वो पथिक, वो कल्याण के पथिक, केवल वो पथिक महाराज नहीं जिन्होंने भजन बनाया है। जो कल्याण के पथिक में, जो कल्याण के रास्ते में चल रहा है, जो शांति के रास्ते में चल रहा है, वो भी इस संसार में आकर के भटक जाता है, ऐसो आराम में भूल जाता है, खान पान में भूल जाता है, और अपने को कल्याण से वंचित कर लेता है। इसीलिए किसी ने, भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, कहीं बाग बगीचे आएंगे वह अपनी छटा दिखाएंगे, रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। इसलिए हम सब कल्याण के इच्छुक हैं, मोक्ष मार्गी हैं। इसलिए हम सबको चाहिए ये दुनियादारी से हटकर, जिसको त्याग करके हम इस मार्ग में आए हैं, धन का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, रुपये पैसे का त्याग किया, उसी के लिए पीछे दौड़ रहे हैं हम। कैसे पैसा मिले, किस तरह से हम कमाएं, किस तरह से हमारा नाम लोग जाने, इसमें हम सब भूल जाते हैं और अपने कल्याण रास्ता से वंचित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, दुख हमें रास्ता दिखाता है सुख को प्राप्त करने का। इसलिए संसार के लोग तो उस दुख के झूले में झूल रहे हैं, लेकिन हम सबको उस झूले से उतर करके कल्याण के मार्ग में, शांति के रास्ता में चलने का प्रयास करें। तो साहब कहते हैं, करह विचार जो सब दुख जाई, और करह विचार जो सब सुख आई। दुख पर विचार करते हैं तो सुख आता है, और दुख को नज़रअंदाज कर देते हैं तो जीवन में दुख से हम दूर नहीं हो पाते हैं। जो चाहो जो दुख से पार, तो सुख की राह चाहते, जो जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख के रास्ता को या सुख की चाहनाओं को तजना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में उपलब्धि होगी जो हम अनादिकाल से चाह रहे हैं और जिसके लिए हमने सांसारिकता का परित्याग किया है। इसलिए साधु संतों का, गुरुजनों का यही आदेश उपदेश है, उस रास्ता पर चलें और अपने आप को धन्य बनाएं। हमारे अनुभव साहब ये भजन गा ही रहे थे, जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सफल कब होगा? केवल गुरुजी के दर्शन से, केवल गुरुजी के पुस्तक पढ़ने से, केवल सत्संग करने से जीवन सफल नहीं होता है। उस कल्याण के रास्ता में चलने से, उस ज्ञान को जीवन में अमल करने से हमारा जीवन सफल होगा। यही संतों का आदेश निर्देश है, उस पर चलने का प्रयास करें। ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहीं पर अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साई बंदे।